नमस्कार। कल अपने अर्णोराज पढ़ा था। आज आगे क्या है, बिगड़े राज चतुर जगदेव के बाद में बनता है। जगदेव पितर अंता होने के कारण क्या उसको गद्दी से हटा दिया था। तुरंत बाद में क्या है, विसल देव या बिगड़े राज चतुर्थ को बना दिया गया था। वैसे तो क्या जगदेव का उल्लेख नहीं आता। अब अपने पढ़ेंगे बिगड़े राज। बिगड़े राज चतुर्थ कह सकते हो इसको। दूसरा क्या है इसका, विसल देव कह सकते हो। इसका शासनकाल वैसे तो क्या उल्लेख नहीं है, प्रमाणित नहीं है। शासनकाल की बात करें 1158 से 1163 तक है। इसका जो चौहानों में टाइम पीरियड माना जाता है वो क्या है कि श्रवण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसका काल है जो चौहानों में क्या माना जाता है, श्रवण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है इनके बारे में क्या है आगे पता चलेगा। उसने कई जगह के शासक किया था और तोमरों को रखकर क्या है उसने दिल्ली के ऊपर राजगद्दी पर न बैठ अजमेर को राजधानी बना लिया था। इसने प्रारंभ में क्या है तोमर राजवंश तोमरों को क्या है हराया और दिल्ली छीन ली। उसके बाद में क्या मुसलमानों को हराया और मुसलमानों को हराकर क्या झांसी पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद में क्या कुमारपाल को भी हराया, पाल को हराया और पाली छीन ली। उसके बाद में क्या है गजनी शासक खुसरो शाह को भी हराया, खुसरो शाह को भी हराया। तुरंत बाद में क्या है उसने खुसरो शाह को हराया। ये क्षेत्र दोनों ही हिसार पर भी कब्जा कर लिया। हिसार जो हरियाणा में पड़ता है उस पर भी कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र तो इसके अंडर में थे, पर राज कार्य के जो काम थे, वो सारे के सारे तोमर ही करते थे। ये उनके अंदर उल्लेख आता है। उसके बाद में उसने क्या है गजनी शासक नाडोल के कुंतपाल को भी हराया था। नाडोल के कुंतपाल को भी हरा दिया। ये क्या है हराने के बाद में एक क्या है दिल्ली के अंदर, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के अंदर शिवालिंग स्तंभ लेख है। उससे उल्लेख करवाया जाता है दिल्ली के अंदर है कि चौहानों के टाइम में यानी बिगड़े राज चतुर्थ के समय दिल्ली पूरे भारत की क्या है राजधानी थी। ये बताया जाता है पूरे भारत की राजधानी क्या थी, दिल्ली न होकर अजमेर थी। यानी सभी जगहों पर कब्जा कर लिया। गोल्डन पीरियड इसलिए माना जाता है कि उस समय बिगड़े राज चतुर्थ के समय क्या है पूरे भारत की राजधानी क्या है किसको बना ली थी, अजमेर को बना ली थी। उसके बाद में उसने क्या है अलग अलग क्षेत्रों में उसने क्या है कब्जा किया। और उसके बाद में उसने क्या है एक ग्रंथ लिखा था हरि केली नाटक है। ये नाटक लिखा तो उसको क्या है उपाध्याय, इसको देख कर क्या उपाध्याय यानी नाटक, ये सारे काम यही करता था। नाटक लिखना, शब्दावली, लेख, ग्रंथ सारे काम करता था। हरिकेली नाटक लिखा, उसको देख कर क्या उपाधियाँ दी गई थी कवियों द्वारा। उपाधियाँ क्या थी, एक जानक नाम का कवि था, उसने कट्टी बांधव की उपाधि दे दी इसको। कट्टी बांधव की उपाधि दे दी या कवि बांधव की उपाधि दी। उसके बाद में क्या है एक व्यक्ति और था जिसका नाम क्या है, एक कवि और था जो उसको उपाधि देता है किलहोरन।
पुराण नाम का था। उसने ये कहा था कि ये कालिदास है, कालिदास और विभूति भूति की होड़ कर सकता है। कालिदास और विभूति क्या विद्वान थे, ग्रंथ बहुत बड़े। इसने क्या है, कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे थे अपनी पत्नी के शब्द पर विद्वोत्मा के कहने से। उसके क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, इस प्रकार के क्या उसने ग्रंथ लिखे। फिर हरिकेली नाटक लिखा। उसकी क्या है पंक्तियाँ, उसने एक क्या है अजमेर के अंदर क्या एक सांस्कृतिक पाठशाला बनाई, यानी सांस्कृतिक पाठशाला बनाई, सांस्कृतिक पाठशाला बनाई। तो उसके दीवारों पर क्या है इसकी पंक्तियाँ लिखी गई, कि इसकी हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ लिखी गई। इसको ही क्या है अजमेर के अंदर कंठवरण महल भी कहा जाता है, महल। इसकी पंक्तियों के अलावा और पंक्तियां कहाँ मिलती है, इंग्लैंड के अंदर क्या है ब्रिस्टल शहर पड़ता है, ब्रिस्टल पड़ता है। ब्रिस्टल के अंदर क्या है राजा राम मोहन राय के क्या स्मारक है, उसके ऊपर भी क्या है ये पंक्तियाँ लिखी गई है। फिर जहांगीर के महल में भी इसकी पंक्तियाँ बताई जाती है, लिखी गई हैं। बाद में क्या है ये सांस्कृतिक पाठशाला तुड़वा दी थी 1206 में। किसने तुड़वाई, यहाँ क्या एक मस्जिद तैयार करवा दी। किसने मस्जिद तैयार करवाई, जो क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक आया 1200 में, इसको तुड़वा कर क्या है 2.5 दिन के अंदर इस मस्जिद को तैयार कर दी थी। 2.5 दिन में तैयार की। इसका डिज़ाइन जो तैयार किया था अबू बकर ने डिज़ाइन तैयार किया था। इसके ऊपर कई कमेंट है। ये राजस्थान की क्या है प्रथम मस्जिद है। भारत के अंदर क्या है प्रथम मस्जिद, केरल के अंदर है जुमा मस्जिद। बताया जाता है कि 2.5 दिन की सीढ़ियाँ मस्जिद वाली, 2.5 सीढ़ियाँ वाली जो मस्जिद है भोपाल में है। भोपाल वो एशिया की सबसे छोटी मानी जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर इनके ऊपर कई कमेंट दिए गए हैं। क्या क्या कमेंट हैं वो बता देते हैं कमेंट। फिर हरिकेली नाटक के अंदर अर्जुन, कमेंट चलो बाद में बात करेंगे। अर्जुन और क्या है शिव का संवाद है, इसके अंदर संवाद है। बताया जाता है कि अर्जुन से कृष्ण मिला था। तो उस समय क्या है कृष्ण मिला था। कृष्ण ने कहा कि कुरुक्षेत्र में क्या है युद्ध होगा, उस समय आपको क्या देवास्त्र की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। फिर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कहाँ शिक्षा प्राप्त, उसने क्या शिव की भक्ति करनी पड़ेगी। और क्या है किसी पेड़ के नीचे चला गया, ये कौन अर्जुन पेड़ के नीचे चला गया, वहाँ तपस्या करनी शुरू कर दी। इधर से क्या है शिव किरात भेष में आया और इसको क्या है परीक्षा लेने के लिए। तो इसने शिकारी के रूप में आया। तो इधर भी क्या है अर्जुन ने तीर चलाया और इधर से क्या शिव ने भी तीर चलाया, एक पक्षी के जाकर लगा। तो लगा एक साथ में लगा। तो अब क्या है अर्जुन और शिव वहाँ पहुँच गए। तो उस समय क्या है अर्जुन ने कहा कि इसका पक्षी के ऊपर मेरा अधिकार है, और शिव ने कहा मेरा अधिकार है। उसने कहा कि अपने दोनों के बीच में युद्ध हो जाए। तो बाद में युद्ध हुआ, उससे युद्ध होने की तैयारी थी। उधर से तीर निकालने की कोशिश करता अर्जुन, पीछे क्या हाथ बीन देता है शिव। तो इसलिए क्या उसने देखकर बोला कि मैं जिस शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ उनमें से आप कोई नहीं हो। तो उसने क्या भेष बदला और इस प्रकार का बताया। यानी महाभारत का उल्लेख मिलता है, महाभारत का उल्लेख मिलता है इसके अंदर, ये है। फिर इसके अंदर हरिकेली नाटक के अंदर यही उल्लेख करवाया गया था। फिर आप कमेंट बात कर लेते हैं 2.5 दिन के अंदर क्या क्या
हुआ था, यानी झोंपड़े के बारे में। पर्सी ब्राउन कहता है कि यहाँ 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। फिर टोड कहता है हिंदुओं का शिल्प कला का क्या है, ये नमूना है, इसने बताया। बाद में क्या है, जॉन मार्शल ये कहता है कि यहाँ 2.5 दिन के अंदर क्या है, ये झोंपड़ा तैयार हुआ था, यानी झोंपड़ा तैयार हुआ, इसलिए क्या इसको 2.5 दिन का कहा जाता है। 2.5 दिन के अंदर बताया जाता है कि 16 खंबे यहाँ बनकर तैयार हो गए थे। इस बात को लेकर भी इसके ऊपर बताया गया है। फिर उनके बाद में क्या है, इनके ऊपर ग्रंथ लिखे गए थे विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर। एक तो लिखा था ललित विग्रहराज, ये सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव ने लिखा था। ये बताया जाता कि यहाँ की एक राजकुमारी थी, इंद्रपुरी की राजकुमारी, उससे क्या है, विग्रहराज का प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। फिर क्या एक ग्रंथ और लिखा गया है इसके ऊपर, जिस ग्रंथ का नाम है विसल देव रासो लिखा नरपति निहाल्य ने लिखा था। उसके अंदर क्या है, मालवा के नरेश था भोज की पुत्री थी राजमती के ऊपर क्या है, विवाह, और किसका, विसल देव और मालवा के भोज की पुत्री के बीच में विवाह का वर्णन अलग अलग आता है। उसका उल्लेख इनके बारे में भी 4 खंड है इस विसल देव रासो के, यही है। इनके बाद में ये गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसने लगभग सारे क्षेत्र में उसने क्या है, कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको। बाद में क्या है, जो मैंने बताया था अर्नोराज के दरबार में 2 कवि थे, उसमें से क्या है, धर्मबोध के कहने पर क्या, एकादशी के दिन क्या है, उसने पशु बलि पर क्या है, रोक लगाई थी। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। यही है। उसके बाद में आगे अपने पढ़ेंगे, इसके 2 पुत्र आते हैं, उनके बारे में। पुत्र इसका एक तो क्या है, इनका जो पुत्र था जिसका नाम था अमर गांगे, और दूसरा उसका पुत्र था नागार्जुन था। इनके पुत्र होता है पृथ्वीराज द्वितीय था। उनके कोई पुत्र न होने के कारण के आगे राजपाट क्या है, सोमेश्वर चौहान संभालेगा। इसका क्या है, पृथ्वीराज 3 के समय दमन कर दिया जाता है, नागार्जुन की हत्या कर दी जाती है। यही हैं। इनके बाद में आगे नेक्स्ट में सोमेश्वर चौहान पढ़ेंगे नए वीडियो में।